भारत के इतिहास में एक ऐसा राजवंश भी हुआ जो भले ही सिर्फ 30 साल चला, लेकिन अपनी वीरता, सुधारों और दक्षिण भारत की विजयों से हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश की पूरी कहानी। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का तख्त संभाला। खिलजी वंश तुर्क अफगान मूल का था और अगले 30 साल तक दिल्ली पर शासन किया। जलालुद्दीन एक दयालु और क्षमाशील शासक था। वो युद्ध से ज्यादा मेल जोल में विश्वास करता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1296 में उसके ही भतीजे ने उसकी हत्या कर दी और वहीं से शुरू हुई असली कहानी। खिलजी वंश का सबसे महान शासक अलाउद्दीन खिलजी। उसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत का स्वर्ण युग माना जाता है और कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए। अलाउद्दीन ने बाजार की कीमतें तय कर दी। अनाज, कपड़े, घोड़े, यहाँ तक कि गुलाम, सबकी दरें निश्चित कर दी गई। उसने बड़ी सेना बनाई और जासूसी व्यवस्था को कड़ा किया। अलाउद्दीन ने मंगोलों के कई आक्रमणों को हराकर दिल्ली को सुरक्षित रखा। 1303 में उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जहां रानी पद्मिनी की कथा लोक कथाओं में प्रसिद्ध हुई। उसने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण कर सल्तनत को सबसे बड़े विस्तार तक पहुंचा दिया। अलाउद्दीन के बाद उसका बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन वो शासन चलाने में कमजोर और विलासी निकला। 1320 में उसके ही सरदार खुसरो खान ने उसकी हत्या कर दी। खुसरो खान का शासन भी ज्यादा दिन न चला। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने उसे हटा दिया और इस तरह खिलजी वंश का अंत हुआ और तुगलक वंश की शुरुआत। दोस्तों, खिलजी वंश भले ही सिर्फ 30 साल चला, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की नीतियां और उसकी वीरता आज भी इतिहास में याद की जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।